खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को पास्टर सालम का सलाम पहुंचे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि एक दफा फिर से उसने मुझे ये मौका बख्शा कि नेशनल टीवी न्यूज के वसीला से मैं खुदावंद की आवाज को आप तक पहुंचा सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि आज खुदावंद का कलाम सुनने के बाद खुदावंद आपको एक नई सोच बख्शेगा, जिंदगी का नया रुख बख्शेगा। हम पहले जैसे नहीं रहेंगे और यही खूबी खुदावंद के कलाम की है। खुदावंद का कलाम इंसान को नया बना देता है। 3 बातों को हम हमेशा याद रखें और मैं हमेशा ये बातें कहना पसंद करता हूं। खुदावंद का पाक रूह हमें तरतीब देता है। पाक इंसान अपने अंदर कलाम को महफूज रखता है और उसके बाद पाक कलाम जो है वो पैदा करता है। तखलीकी काम ज़हूर में आते हैं और आज पाक कलाम, पाक आवाज, जिंदा खुदा की जिंदा आवाज आप तक पहुंच रही है। और मैं ईमान रखता हूं कि यह आवाज सुनने के बाद खुदावंद आपके रूहानी जोर को बढ़ाएगा, आपका ईमान मजबूत होगा, आपकी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ने वाली बन जाएगी, आपकी जिंदगी गालिब आने वाली जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि खुदावंद की आवाज हमें इत्मीनान बख्शती है, हमारे ईमान को मजबूत करती है, हमें हौसला मिलता है। कलाम में लिखा है, मुसीबत के दिन यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। खुदावंद की आवाज हमारी तसल्ली है। हम मर रहे होते हैं लेकिन हम उसकी आवाज के वसीला जिंदा किए जाते हैं। हम बीमार होते हैं, उसकी आवाज के वसीला हम शिफा पा जाते हैं। हम मायूस होते हैं, उसकी आवाज जो है हमें शादमानी बख्शती है। इसलिए मेरे चीजों, आज ईमान रखें कि खुदावंद के कलाम में से जो कुछ भी हम सुनेंगे, आज खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपके घराने में, आपकी कलीसिया में एक नया और जलाली काम करेगा। खुदावंद की आवाज हमारी जरूरत है। इस जरूरत के बगैर हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाते हैं। जिस तरह से हमें हर रोज सांस चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसी तरह यह रूहानी सांस है। जो इससे दूर रहेगा वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। इससे दूर रहने वाले लोग बीमार हो जाते हैं, हालात में फंस जाते हैं। वो जिंदगी के अंदर कई ऐसे हालात का सामना करते रहते हैं और उन्हें निकलने की कोई राह नजर नहीं आती। लेकिन आज आपके लिए एक उम्मीद की बात यह है कि राह खुदावंद की आवाज है, राह खुदावंद का कलाम है। जब जब उसने कलाम किया, उसकी आवाज के सुनने वालों पर उसका फजल हुआ। जब जब उसने कलाम किया और उसके लोगों ने कहा मैं हाजिर हूं, उसके लोगों ने कहा मैं हाजिर हूं। और जो हाजिर होता है, कलाम को सुनता है, खुदावंद उसकी जिंदगी को कामयाबी, फतहमंदी और बरकत के अंदर बढ़ाता चला जाता है। बाइबल मुकद्दस में से आज बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप कलाम मुकद्दस को खोल कर रखें। पहला बाब और उसकी 19 आयत में यूं लिखा है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। आमीन। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा जब यूहन्ना को मिला, तो यूहन्ना को यह पैगाम मिला। जब उसने आवाज देने वाले को पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक पैगाम मिला। आवाज उसका पीछा कर रही थी और आवाज देने वाले को उसने मुड़कर देखा। मेरे चीजों, आज खुदावंद की आवाज आपका पीछा कर रही है और वो तब तक करती रहेगी जब तक आप मुकम्मल निजात न पा जाएं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा हकीकी निजात दहिंदा है और हकीकी निजात दहिंदा के ताल्लुक से बहुत सी गलत फहमियां हैं आज हमारे दरमियान में। लेकिन आज हमने इस गलत फहमी को दूर करना है। हकीकी निजात दहिंदा वो है जो मर गया, सलीब पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर उठा लिया गया। और वही आने वाला है जिसके
ताल्लुक से हमें खुद को तैयार करना है उसकी आमद के लिए। और आज ये जो पैगाम आप इस नेशनल टीवी न्यूज के वसीला सुन रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। कैसे वो लोग जो न जाने कहां कहां पर बसते हैं, लेकिन इस चैनल के वसीला खुदावन की आवाज आपको छू रही है। और यूहन्ना ने भी उसी आवाज देने वाले को मुड़कर पीछे देखा। आज ये आवाज जब आप तक पहुंचे, अपने रुख को बदलने, अपनी जिंदगी को बदलने, अपनी जिंदगी के फैसलों को बदलने। यहां पर इस आयत के अंदर मुकाशवा की किताब को, पूरी किताब को बयान कर दिया गया है। और यहां पर उसने कहा, बस जो बातें तूने देखी, और उसके बाद कहता है जो है और जो इनके बाद होने वाली हैं। पहली बात जो देखी, मुकाशवा पहला बाब, उसके बाद जो है मुकाशवा दूसरा और तीसरा बाब, और जिनके बाद होने वाली हैं मुकाशवा 4 बाब से लेके बाब के आखिर तक जो कुछ होने वाला है। इस एक आयत के अंदर पूरा मुकाशवा, पूरे मुकाशवा की किताब बयान कर दी गई है। आज मैं थोड़ा सा ध्यान आपका इस बात पर डालना चाहता हूं, जो है, जो दूसरा हिस्सा है, उसके अंदर 7 कलीसियाओं का जिक्र किया गया है। और इन 7 कलीसियाओं के साथ जब बात की गई, वो कि और भी कलीसियाएं थीं, लेकिन ये खास वो ऐसी 7 कलीसियाएं हैं जिनकी सुपरविजन खुदा का बंदा यूहन्ना कर रहा था। और वो कलाम की वजह से दुख सह रहा है, दुख बर्दाश्त कर रहा है। ऐसी जगह पर उसको रख दिया गया, पैटमोस के जजीरा में, जहां पर उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया, यह जानकर कि इस जगह पर तो इसका दम निकल जाएगा, ये मर जाएगा। इसकी आवाज, जो इसके पास आवाज खुदा के कलाम की आवाज है, वो कलीसियों तक नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद ऐसा अजीम और जलाली खुदा है कि कोई भी चीज जो खुदावंद की आवाज को रोकना चाहेगी, वो उस पर गलबा पाएगा और उसको हटा देगा, क्योंकि वो लश्करों का खुदा है, वो कादिर मुतलिक खुदा है, वो रब्बुल अफवाज है, वो कभी कोई जंग नहीं हारा। गो के यूहन्ना ऐसी जगह पर है जहां पर उसके साथ मिलना इतना आसान नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है, हमारे ईमान की भरपूरी इसमें है, जब हम इस बात को जानते और पढ़ते हैं। यूहन्ना कहता है, मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया। वो मौत की जगह खुदावन से मुकाशवा लेने की जगह बन गई, वो मरने की जगह, जुल्म की जगह, तकलीफ की जगह, खुदावन की आवाज सुनने वाली जगह बन गई। अपनी जिंदगी की उम्मीद को न जाने दें, आप कैसी भी हालत में हैं। याद रखें, खुदावन की आवाज जब आप तक पहुंचेगी तो आपकी जिंदगी मौत से निकलकर जिंदगी में बदल जाएगी, आपकी नाउमीदी उम्मीद में बदल जाएगी, आपकी जिंदगी की नामुमकिन हालत मुमकिन हो जाएगी। यूहन्ना के साथ भी ऐसा हुआ। 7 कलीसियाओं का पैगाम उसको दिया गया, और हमेशा यह बात की गई, इस कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख। फरिश्ता से मुराद उस कलीसिया का लीडर। लीडर की बहुत प्रॉब्लम है, जैसा लीडर होगा वैसी ही कलीसिया होगी। लीडर अगर अच्छा है तो उसकी कलीसिया भी रूह से मामूर होगी। यहां पर वो कलीसिया से बात नहीं कर रहा, वो उस शख्स से बात कर रहा है जिसके पास कलीसिया की जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदार हैं, हम जवाबदेह हैं। आज वो लोग जो ये समझते हैं कि वो खुदावंद की कलीसिया की जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो याद रखें, अपनी राहों को दुरुस्त करें, अपनी सोच को बदलें, क्योंकि हम जवाबदेह हैं खुदावंद को। खुदावंद के कलाम की ठीक ठीक मनादी करें, रुपए पैसे के लालच में नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपने जलाल के लिए नहीं, बल्कि बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के जलाल के लिए मनादी करें। भूल गए आप कौन है, खुद को भूल कर उसकी मनादी करें।
इसलिए तो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं जिंदा ना रहा, हमें खुद को मारना है। हमारी पहचान कोई पहचान नहीं है, सिर्फ एक ही पहचान है जो बादशाहों का बादशाह है, यीशु अल मसीह, जो सलीब पर चढ़ गया, जो मेरा और इस दुनिया का, इस जहान का वो निजात दहिंदा है। 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया गया। पहली कलीसिया इफिसस की, उसको ये कहा गया, मुझे तुझसे ये शिकायत है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। इसलिए कि वो ये भूल गया कि किस कदर मेहनत हुई इस कलीसिया में। यहां पर हम इस बात को याद रखें, 7 कलीसियाओं की एक अलग अलग तस्वीर है। आज इन 7 कलीसियाओं में हमने अपनी तस्वीर ढूंढनी है। इन 7 कलीसियाओं की हालत में अपनी हालत देखनी है। मुख्तसर वक्त में यह बताऊंगा, इफिसस की कलीसिया को कहा गया है बेमोहब्बत कलीसिया, लवलेस चर्च। स्मरना की कलीसिया को कहा गया है सताई जाने वाली कलीसिया, जो सताई गई, बड़े दुख और इज़हार सानियों को उसने बर्दाश्त किया। परगमन की कलीसिया को कहा गया कि यह समझौता करने वाली कलीसिया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर उस बात से समझौता कर लेते हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं। गुनाह और नाफरमानी की तारीफ भी यही है, जिस बात से खुदा मना करे और हम वही करें, इसको गुनाह कहते हैं। थवातीरा की कलीसिया को करप्ट चर्च कहा गया है, जिसमें कई बुराइयां आ गई, करप्शन। आज हमारे दरमियान मुनादी से ज्यादा रूहानी करप्शन ज्यादा होती जा रही है। हमें इस रूहानी करप्शन पर पाकरू के मसा से गलबा पाना है। इस रूहानी करप्शन को कलीसिया में मत दाखिल होने दें। गलत तालीमात, शिफा का गलत तरीका, दुआओं का गलत तरीका, खादम सिर्फ अपने जलाल की बात करते हैं, रुपए पैसे का गलत इस्तेमाल, गलत टाइटल्स, तालीम को हासिल किए बगैर अपने नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल्स लगा लेना, खुद की पहचान बनाना, खुदावंद के कलाम की गलत और झूठी मनादी करना। कोई शक नहीं, हमारे दरमियान सही तालीम वाले भी हैं। हम सही तालीम वालों की तलाश करें। हमें पता होना चाहिए, हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई आपको जहर का प्याला दे, अगर आपको खबर है इसमें जहर है, तो आप उसको मत पिए। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, वरना आज की हासिल की हुई लानत हमारी चौथी नस्ल तक जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है, आज की बरकत भी चौथी नस्ल तक जरूर जाएगी। इस रूहानी करप्शन पर हमें गलबा पाने की जरूरत है। उसके बाद सरदीस की कलीसिया को मुर्दा कलीसिया कहा गया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को वफादार, मोहब्बत से भरी हुई कलीसिया कहा गया। और 7वीं कलीसिया लुदीकिया की कलीसिया को नीम गरम कलीसिया कहा गया। ना तू सर्द है ना तू गरम है, तेरा पता नहीं चलता तू है क्या। खुदा भी है और इब्लीस भी जिंदगी के अंदर साथ साथ है। थोड़ा सा ध्यान आज फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक से मैं चाहता हूं कि आप पूरी तवज्जो के साथ अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहा गया वफादार कलीसिया, मोहब्बत करने वाली कलीसिया। इफिसस की कलीसिया को कहा गया बेमोहब्बत। फैसला आपका है, बेमोहब्बत या मोहब्बत करने वाले। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, सबके लिए मौका है, उस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुख करें, जो मोहब्बत का पैगाम लेकर इस जमीन पर आया। खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी, ये ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। बड़े खुदा इस दुनिया में, लेकिन आज मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं जिसके बेटे का नाम यीशु मसीह है। जिसके बेटे का नाम यीशु नहीं है, उस खुदा की तरफ मत जाएं। ये हाथ के बनाए हुए भी खुदा नहीं है। खुदा मोहब्बत है, और अगर यीशु हमारी जिंदगी में है तो इसका मतलब है मोहब्बत हमारी जिंदगी में है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को मिशनरी चर्च भी कहा गया है।
यहां से इंजील का काम भी निकला, लोगों की जरूरतों को भी पूरा किया गया, लोगों की मदद भी की गई। हमें इंजील के साथ साथ भूखों का भी ख्याल रखना है, गरीबों का भी ख्याल रखना है, गरीबों का भी हमने ख्याल रखना है, उनकी मदद करनी है, क्योंकि ये कलाम की तालीम है। तो यहां पर तीसरे बाब की 11 आयत में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। आमीन। उम्मीद का पैगाम दिया गया, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। फिलदिल्फिया की कलीसिया से उसने शिकायत नहीं की। यहां पर बड़े गौर से सुनिएगा, बाकी तमाम कलीसियाओं से जब बात की गई, उनकी करेक्शन की गई है। करेक्शन सबसे पहले है। लोग करेक्शन से भागते हैं, लोग करेक्शन से डरते हैं, करेक्ट करने वालों को बुरा कहा जाता है। आज हमें करेक्ट होने की जरूरत है, और सबसे पहले करेक्शन अगर होने की जरूरत है तो वो लीडर की है, जो खुद को पास्टर भी कहता है, बिशप भी कहता है, मुबशर भी कहता है, बाइबल का आलिम और उस्ताद भी कहता है। सबसे पहले उसको करेक्ट होना है, क्योंकि वो रोल मॉडल है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो गलत तालीम देगा। हमें ऐसा रोल मॉडल बनना है। लीडर वो होता है जिसका इन्फ्लुएंस होता है, जिसका असर और रसूख होता है, जिसमें हिकमत होती है, दानाई होती है, इल्म होता है, एक यूनिटी की उसके अंदर स्पिरिट होती है, जो दूर अंदेश होता है, जो वफादार होता है, जो मामलात को हल करता है, जो लोगों को साथ लेकर चलता है। अगर लीडर के अंदर ये सब कुछ नहीं है तो उसको करेक्शन की जरूरत है। आज हम इस बात को सीखें। फिलदिल्फिया की कलीसिया के लीडर को उम्मीद का पैगाम दिया गया, और उसको कहा, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है। अब यहां पर एक बात की गई थी, जो कुछ तेरे पास है। तो हमने इस बात को सीखना है, मेरे पास क्या है। आज ये जाने, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास नाम है, हमारे पास शोहरत है, बहुत कुछ है, लेकिन जो बात फिलदिल्फिया की कलीसिया से की गई उसके मुताबिक हमारे पास क्या है। अगर है तो उसको थामे रखें। 3 बातें बड़ी खास की गई थी फिलदिल्फिया की कलीसिया के साथ, और उसको कहा गया कि, और उसको ये कहा गया कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये 3 बातें उसके पास मौजूद हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं, इसको थामे रहे। पहली बात, तुझ में थोड़ा सा जोर है, मायूस ना हो, तुझ में अभी भी जोर है, अपने इसी जोर में चल। दूसरी बात, तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। यह सबसे बड़ी खास और सीखने वाली एक बुनियादी बात है इस कलीसिया के ताल्लुक से। उसके पास कलाम था और उसने कहा, इस कलाम को थामे रहे। अगर आप कलाम को थामे रखेंगे तो आप गालिब आने वाली जिंदगी बन जाएंगे। जो गलबा पाता है अजर भी उसको मिलता है, बगैर गलबे के अजर नहीं है। इसलिए तो बार बार ये कहा गया, जो गालिब है, जो गालिब है उसको एक अजर दिया जाएगा। जो गालिब नहीं आता वो अजर से दूर रहता है, महरूम रहता है। और जिसकी जिंदगी में अजर नहीं है, इसका मतलब है उसकी जिंदगी बेफल जिंदगी है, उसको मेहनत का नतीजा नहीं मिल रहा। और बेफल जिंदगियां वो होती हैं जो खुदावन से दूर रहती हैं। बे औलाद होने का मतलब भी बेफल होना। बे औलाद भी वाले भी अगर खुदावंद के पास आ जाएं तो खुदावंद उनको ये फल जरूर बख्शेगा, और ये अजर खुदावंद के पास आने से मिलता है। कलाम को थामे रहे। कलाम को थामने से हमारा ईमान बढ़ता है, हमारी मजबूती बढ़ती है, हमें गलबा मिलता है,
हम इब्लीस की कुव्वतों के साथ लड़ाई करने के लिए खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ना है। तीसरी बात उसको कही गई, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज बहुत सारे लोग उसके नाम का इनकार करते हैं। हम कहीं पर भी जाएं, हम खुद को मसीही कहने से शर्माते हैं। अगर आप उसका इनकार करेंगे, जो नाम सब नामों से आला नाम है, तो आपके दरवाजे बंद रहेंगे। उसने इस कलीसिया को एक बात कही, कहता है कि देख, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ें और तीसरे बाब की 7वीं आयत से इस कलीसिया के ताल्लुक से पढ़े। कहता है, देख, मैंने दरवाजा तेरे आगे खोल रखा है, तेरे लिए दरवाजा खुला है। इनकार करेगा तो दरवाजे बंद रहेंगे। हम जितना मसीह का इकरार करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारी जिंदगी में दरवाजे खुलेंगे। इसका अजर बड़ा जबरदस्त है। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। 3 नाम उस सतून पर लिखे जाएंगे। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर, ये नहीं, उसने यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मुकाशवा 21 बाब जरूर पढ़िएगा, उसमें इस नए यरूशलेम का जिक्र है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि खुदावंद आपकी बेफल जिंदगी को फलदार बना दे, आपकी नफरत मोहब्बत में बदल जाए, और इन 7 कलीसियाओं के अंदर अपनी तस्वीर को जरूर ढूंढें कि आपकी कौन सी ऐसी तस्वीर इस कलीसिया के मुताबिक है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद, आज सुनने वालों पर मैं तेरे फजल को मांगता हूं और यह ईमान रखता हूं, ये कलाम का बीज जो बखेरा गया है, खुदावंद ये 30 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाएगा। आए खुदावंद, सुनने वालों की जिंदगियां बदल जाएं, इनके हालात बदल जाएं, इनकी जिंदगी में एक नया और जलाली काम हो, बंद दरवाजे खुल जाएं, और जो लोग तेरा इनकार करते हैं ये इकरार करने वाले बन जाएं। इनकी जिंदगियों को दुरुस्त कर खुदावंद। आए खुदावंद, तेरे लोग वफादारी से तेरे साथ चलने वाले बन जाएं, और खुदावंद ये अपने जोर में कायम रहें, कलाम में कायम रहें, इकरार में कायम रहें, और जो कुछ है उसको थामे रखें। खुदा, मैं दुआ करता हूं इस वक्त ऐसे वो लोग जो गुनाह की हालत में है वो आजाद हो जाएं, जो बीमारी की हालत में है वो हर तरह की बीमारी से बाहर निकल आए। और खुदावंद, इस टीम के लिए मैं बरकत चाहता हूं। नेशनल टीवी न्यूज नामा जो है, इस पर तेरा हाथ बढ़ा रहे, तेरा जलाल मांगता हूं, इनकी हदों को बढ़ा, ताकि इनके वसीला जो कलाम दुनिया तक पहुंच रहा है, ऐ खुदावंद इनको बरकत पर बरकत दे। हर टीम मेंबर को, जो भाई ऐ खुदावंद कैमरा भी ऑपरेट करते हैं, एडिट करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हैं, सबको कसरत की बरकत दे। तमाम सुनने वालों पर तेरा फजल हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।